जब भी राजनीति और अर्थशास्त्र की बात आती है तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य का नाम जुबान पर आता है। उनकी बनाई नीतियां आज भी उतनी ही व्यवहारिक हैं जितनी उनके समय पर थी। उनका स्वयं का पूरा जीवन अपने आप में एक ज्ञान से भरी किताब है। इस शो में हम उन्हीं की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। मैं चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का चक्रवर्ती सम्राट, मगर मैं स्वयं को आचार्य चाणक्य का शिष्य कहलाना अधिक पसंद करता हूं। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी सम्राट बन ही नहीं पाता। उन्होंने मेरे अंदर छिपे हुए एक राजा को पहचाना, मेरी प्रतिभा को तराशा, मुझे अस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया, मुझे युद्ध कौशल में माहिर बनाया। उनके लिए प्रजाहित ही राजहित था। एक समय पर मुझे राजकाज का कार्य संभालना भारी लगने लगा था। मैं इतना व्यस्त रहता था कि मुझे अपने लिए क्षण भर की फुर्सत नहीं मिलती थी। इसीलिए एक दिन मैंने गुरु चाणक्य से कहा, आचार्य, अब मुझसे एक सम्राट होने की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही। क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया चंद्रगुप्त? मैं उनके चरणों में बैठ गया और उनसे बोला, जब से सम्राट बना हूं तब से अपनी इच्छा से एक क्षण भी सांस नहीं ले सका हूं। हर समय कोई न कोई कार्य मुझे व्यस्त रखता ही है। आपने मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाने का वचन दिया था और मुझे बनाया भी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आपके लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर आचार्य चाणक्य चेहरे पर कठोर भाव लिए बोले, तुमने ठीक समझा चंद्रगुप्त। मेरे लिए एक नौकर और सम्राट में कोई विशेष अंतर नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे हृदय को बहुत चोट पहुंची। मैंने नाराज होते हुए उनसे कहा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए सम्राट का यह पद। मेरा मन भी थोड़े बहुत सुख की छांव चाहता है जो सम्राट बनकर मेरे हिस्से में नहीं आती। यह सुनकर आचार्य चाणक्य निराश हो गए और बोले, तो तुम्हें सुखी होना है चंद्रगुप्त? मैं बोला, क्या किसी सम्राट को सुखी होने का कोई अधिकार नहीं? आचार्य चाणक्य बोले, सुख शिक्षकों और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता चंद्रगुप्त। मैंने तुम्हें सम्राट बनाने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। जब तक तुम्हारी प्रजा का एक आदमी भी दुखी है, क्या तुम सुखी रह पाओगे? ये मत भूलो कि प्रजा के हित में ही एक राजा का हित होता है। प्रजा के सुख में ही एक राजा का सुख है। अगर तुम्हें सुख की छांव की चाह है तो पहले अपनी प्रजा को वो छांव दो, तुम्हें सुख अपने आप मिल जाएगा। तुमने अभी सिर्फ एक साम्राज्य अर्जित किया है, सुख कमाने की यात्रा करनी अभी बाकी है। उस दिन आचार्य चाणक्य की बात मेरे मस्तिष्क में इस तरह बैठी कि मैंने अपना सारा जीवन पूरी तरह अपनी प्रजा को समर्पित कर दिया। एक बार मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। मेरी प्रजा भूख से तड़प रही थी। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने भी 40 दिन तक भोजन नहीं किया था। यह बात मैं आपसे प्रशंसा पाने के उद्देश्य से नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य का प्रभाव ही कुछ ऐसा था कि जो भी उनकी शरण में आता वो उनकी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं भूल पाता था। आचार्य चाणक्य के जीवन के बारे में जानते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्य की समझ रखना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी किया जाए। तटस्थ रहना साहसी और पराक्रमी व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। लोगों का मानना है कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कुटिलता के योग्य नहीं होता। उसके लिए तो कुटिलता का नाटक कर पाना भी संभव नहीं है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने सिद्ध कर दिया कि अपने स्वभाव को बनाए रखते हुए, अर्थात भीतर से सज्जन बने रहते हुए भी दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। हम अगर ऐसा करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनहित की भावना से ही जुड़ा होना चाहिए, दुष्टों का विनाश होना ही चाहिए, भले ही साधन कोई भी हो। उन्होंने मगध से क्रूर शासक धनानंद की सत्ता समाप्त करके मुझे उसकी जगह वहां का राजा बनाया, ताकि उस राज्य के लोग शांति पूर्वक अपना जीवन बिता सके। उस समय भारत में 16 जनपद थे: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल,
मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इतने सभी जनपदों में से उन्होंने मुझे मगध का ही राजा क्यों बनाया? इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। यही नहीं, वो अपने जन्म के नाम विष्णुगुप्त से आचार्य चाणक्य कैसे बने, मैं ये भी आपको बताऊंगा।